ये फिटनेस के ऊपर इतना ध्यान देकर कोई फायदा नहीं है तुम्हारा। बैट पे तो तुम फूस की बम बन जाती हो। Who the hell are you to judge me? सुधर जाओ, अभी भी मौका है, वरना क्या कर लोगी तुम? जाओ जाओ, पहले अपना फोन हैंडल कर लो, उसके बाद अपना पति हैंडल करना। मुझसे बात करनी थी? हाँ बेटा। ओके, मैं आती हूँ। जल्दी आ जाओ। तुमको तो मैं बाद में देखती हूँ। अरे कामनी जी, कुछ काम है क्या आपको? हाँ, मुझे तो बहुत काम है, पर तुम कहाँ जा रहे हो? अरे वो मुझे कुछ जरूरी काम था तो इसलिए मैं जा रहा था। हाँ हाँ, जाइए जाइए, बहुरानी मंदाकिनी के पास जा रहे हो ना? तुम उसके लिए मेरा हाथ छुड़ा रहे हो, जो अपने ससुर को ही अपना पति मानकर हर क्या कह रही हो तुम ये? अगर मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है तो खुद उससे ही पूछ लो। लेकिन हाँ, मेरी इस खबर का मुझे इनाम तो देते जाओ। लगता है इसकी मजा आ गया। आज तो बहुत ही मजा आ गया। ये कुछ अलग ही एडवेंचर। इधर इधर आके बैठ जाओ। देख, भले ही मैं तेरा सौतेला बाप हूं, लेकिन बात तो तेरे भलाई के लिए ही करूंगा ना। तेरी माँ ने मुझे सब कुछ बता दिया है, और जितना मैं समझा हूं ना, सारी गलती सुधीर की नहीं है, तेरी भी कुछ गलती है। मेरी गलती? लेकिन कैसे? देख, अगर मैं रोज तुझे उबली हुई दाल खिलाऊं तो एक न एक दिन घर के खाने से तेरा मन भर जाएगा। फिर तू क्या करेगी? तू रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए भागेगी। ठीक उसी तरह पति को भी खुश करने के लिए तुम्हें कुछ नया करना चाहिए। इसका मतलब सुधीर को नए नए खाना पका के दूं। पगली, कितनी भोली है तू। अरे भाई, नई चीज का मतलब ये नहीं है कि सगड़ी के ऊपर कुछ पका के नया खिलाना है। इसका मतलब है। अब ये क्या कह रहे हो पापा? देखो रामिया, मेरे बेटे के मरने के बाद एक तू ही तो मेरा सहारा है, और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा जीवन दुखों में कटे। इसलिए तुम्हें अपने आप को बदलना ही पड़ेगा। मैं कैसे क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है। आजकल चल क्या रहा है तुम्हारे साथ? गुस्सा क्यों हो रहे हो इतना? गुस्सा होने वाली काम करोगी तो गुस्सा ही होऊंगा ना। अरे मुझे पता है कि आपको मेरे और ससुर जी के संबंध के बारे में पता चल गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब मैं उनकी ही हो गई। कभी आपके पास तो कभी उनके पास। तो ये सब चल रहा है यहाँ पर। मुझे ना कुछ देर के लिए लग रहा था कि मैं तुम्हारे साथ बुरा कर रहा हूँ, पर तुम दोनों की ये हालत देख कर ना मन तो कर रहा है ना कि मैं तुम्हारा गला दबा दूं। पीछे हट। तुम भी बड़े भोले और बेचारे बनने की कोशिश मत करो। शुरुआत किसने की थी? तुमने। मैं अपनी औकात में रह, वरना दूध में से मक्खी की तरह बाहर फेंक दूंगा। तुझे पता नहीं है मेरे में ताकत कितनी है, कहां तक पहुंच है मेरी। चल निकल। बड़ा आया शरीफ सादा। हाँ? अरे कौन है? धीरेंद्र जी, आप हो क्या? मधु, तेरी ऐसी हालत। नाम मत लीजिए आप मेरा। और तू मेरी बेटी हो के मेरे सुहाग के साथ ये सब करते हुए शर्म नहीं आई? मैंने सोचा था कि रिश्तों की मर्यादा मेरे जमाई और मेरे बहू ने मिलकर तोड़ा है।
लेकिन यहाँ के रिश्तों का अदला बदली तो आप लोगों ने तोड़ा है। कि आप लोगों ने? मधु, ऐसा है, किसी आदमी के बहकने और फिसलने में अकेले आदमी का हाथ नहीं होता है। अगर उसकी पत्नी अच्छी हो ना, तो आदमी कभी भी ऐसा कदम नहीं उठाता है। आज मुझे पता चला आप ठीक ही नहीं हो। अभी देखो मैं आपके सामने क्या क्या करती हूँ।